मेरे पास में कुछ नहीं था, न कोई गॉडफादर था, न कोई बहुत बड़ा मार्गदर्शक था, न कोई नाम था, न कोई फेम था, न कोई नेम, न कोई फेम, न कोई सरनेम। लेकिन मैं आगे बढ़ा, मैंने उत्साह रखा, हौसला रखा, और आज भी हौसले के साथ आगे बढ़ता हूं। बोले बाबा जी आपके ऊपर भी रोज आरोप लगाते हैं, रोज आपको बदनाम करते हैं। अरे मैंने कहा हमारे महापुरुषों के साथ जो षड्यंत्र हुए, जो उनके साथ जुल्म और ज्यादतियां हुई, मेरे साथ तो नाखून के बराबर भी नहीं हो रही है। मैं तो बहुत खुश नसीब हूं। चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह आदि तमाम 7 लाख से ज्यादा वीर वीरांगनाओं को तो फांसी पर लटका दिया गया, उनके तो साथ कोई खड़ा ही नहीं हुआ। आजादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, जिन्होंने 70 से ज्यादा जिन अंग्रेजों का साम्राज्य पूरी दुनिया में था, उनको हिला करके रख दिया, उनको भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, उसको कहां गायब कर दिया, कुछ पता नहीं लगा। महर्षि दयानंद को 18 बार जहर दे दिया गया, अंत में उनको आर्सेनिक संख्या देकर के मार दिया गया। क्या हुआ इस देश में, कोई क्रांति आई? लेकिन मैं देखता हूं तो मैं समझता हूं, मैं जिस कालखंड में पैदा हूं, यह बहुत अच्छा समय है परिवर्तन का। कोई भी महापुरुष 10 वर्ष से ज्यादा काम नहीं कर पाया। मुझे तो 20 साल हो गए, अब तो मैं बोनस में कर रहा हूं। मैं महापुरुष का खुद को नहीं कह रहा हूं। महर्षि दयानंद को 10 साल से ज्यादा काम करने का मौका नहीं मिला। आदि शंकराचार्य जी को 10 साल से ज्यादा काम करने का मौका नहीं मिला। हमारे सारे शहीदों को तो 25-30 साल में तो सब उनकी शहादत हो ही चुकी थी। सब 10 साल 20 साल तो मिला ही नहीं किसी को। और 20 साल तो मेरे बड़े रूप में सार्वजनिक जीवन के हो गए, और 10 साल से तो सारे असरों के नाकों चने चबा रखे हैं। परिवर्तन कैसे होते हैं? देखो मैंने कहा ना, ये इससे भी आगे की बात, 1920 तक यूरोप में, अमेरिका में लेडीज को वोट देने का राइट नहीं था। 1966 तक अमेरिका में जो ब्लैक लोग हैं, पहले तो उनको जो है बंधक बना के रखते थे, बंधुआ मजदूर करके रखते थे, उनकी नीलामी होती थी। एक पूरा का पूरा शिप आता था अफ्रीकन कंट्री से, उसकी नीलामी होती थी। एक एक आदमी $50, $100, $500, $1000 तो बहुत हो गया, इतने में खरीद लिया जाता था। आदमी गाजर मूलियों की तरह बिका करते थे अमेरिका के अंदर। ये 1966 से पहले तक की बातें हैं, मतलब आज आप सोचो 60-70 साल पहले तक की बातें हैं। गाजर मूलियों की तरह आदमी बिका करते थे। 1960 तक ब्लैक्स को वोट देने का अधिकार नहीं था। आज परिवर्तन इसको कहते हैं। 1966 के बाद ब्लैक्स को वोट देने का यह अधिकार नहीं आया। आज अमेरिका का सबसे पावरफुल राष्ट्रपति वो ब्लैक है। इसको कहते हैं परिवर्तन। मैं थोड़ी और आपको पॉजिटिव बातें इसलिए कह रहा हूं। हिंदुस्तान में क्या चाहिए? हिंदुस्तान में एक साहसी प्रधानमंत्री चाहिए। मैं ऊपर से सुधारने की बात करता हूं, क्योंकि चीजें ऊपर से चलती हैं। आप देखो, मैं जहां बैठा हूं, माने कि इसके पीछे 50 सीढ़ियां हैं, और मैंने नीचे की सीढ़ी को बिल्कुल साफ करके रख दिया। ये मेरी हथेली, माने ये सबसे नीचे की सीढ़ी है, मैंने पूरा साफ कर दिया। इसके ऊपर 2, 3, 5, 10 सीढ़ियों साफ कर दिया। ऊपर से थोड़ा सा किसी ने पानी डाला, सारी सीढ़ी फिर गंदी। इसलिए हम गंगोत्री से सफाई करने में लगे हैं और गंगा सागर तक जाएंगे। ये किसी भी देश में शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। एक अच्छा पीएम हो तो क्या कर सकता है? मैं आपको 5-7 बातें बताता हूं। इकोनॉमिक ट्रांसपेरेंसी के लिए 5-7 प्रावधान करने की जरूरत है। 5-7 प्रावधान क्या है? मोटे मोटे। हमने जिन लोगों को कहा कि ये देश चला सकते हैं, उनसे ठोक बजा के बात की है, और यदि नहीं किया तो फिर उनको भी ठोकेंगे। भैया हमने तुमसे कहा था ये करो, कैसे होगा? ऐसे थोड़ी चलेगा। हमने कहा देखो 5-7 चीजें करनी पड़ेंगी। बोले क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा सबसे पहला काम, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए 4 तो बनी हुई संस्थाओं को ठीक कर दो। एक, सीबीआई का जो तोता पिंजरे में बंद है, इसको आजाद कर दो। ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सीबीआई को पिंजरे से, इस सीबीआई के पंछी को पिंजरे से आजाद करो और निष्पक्ष जांच कराओ।
पॉजिटिव बातें करो। एक आदमी चाहिए बस हिम्मत वाला कि सीबीआई को आजाद कर दो, और जिन्होंने भी गलत काम किया है ना, चाहे वो अपने भतीजे हो, भाई हो, चाचा हो, ताऊ हो, मैंने तो कहा ये मेरा सगा बाप भी यदि करप्ट हो जाता है, क्रिमिनल हो जाता है और करेक्ट लेस हो जाता है, तो मैं उसके साथ भी खड़ा नहीं हुआ।